नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर अभिमन्यु फैक्ट स्टडी थिंग्स में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं उन्हें अपनी मांग में सिंदूर कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और क्यों लगाना ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती आ रही हैं, लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीक़ों से सिंदूर लगाती हैं। दोस्तों, कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती हैं, तो कोई मांग में बारीक से सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं। कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वे केवल मांग के किनारे सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। पति की लंबी आयु और सम्मान के लिए महिलाओं को सही तरीके से लगाना चाहिए सिंदूर। फैशन के चक्कर में आजकल स्त्रियां अपना खुद का नुकसान कर रही हैं। तो दोस्तों, सिंदूर कैसे लगाना चाहिए जानते हैं। मांग के बीच में ही लगाना चाहिए सिंदूर। हिंदू सुहागिनों को सिंदूर को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है, उसका पति समाज में भी छिप जाता है। और जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर ना लगाकर किनारे लगाती हैं, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उसे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री ने बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, सिंदूर का महत्व बताने के लिए एक रामायण का प्रसंग है जो आपने सुना ही होगा। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए कि श्री राम की नज़रों से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है, तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है। बाली की पत्नी ने सिर भी धोया था, तो उस टाइम उसकी मांग में सिंदूर नहीं था और श्री राम ने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मारते, तो फिर उनके अलावा ऐसा कौन कर सकता है। रामायण का ये प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान और बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है। सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना गया है। सुहागिन स्त्रियां जाने अनजाने में सिंदूर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में सिंदूर लगाते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह आगे बताते हैं। सिंदूर के नियमों की अनदेखी कई पति पत्नी के लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को दूसरी स्त्रियों से उधार मांगकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चाहे वो आपका कोई रिलेटिव्स की भी क्यों ना हो, आप किसी से भी सिंदूर ना लें और ना ही आप अपना सिंदूर किसी को भी दें, चाहे कोई भी मांगे।
क्योंकि मान्यता है कि इससे पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों में से छिपाएं नहीं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है, उसका पति समाज से भी छिप जाता है। और जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे पर लगाती हैं, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। दोस्तों, अक्सर कर महिलाएं बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगा लेती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। इससे सिंदूर फैल सकता है और ऐसा करने पर नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और पति को धन हानि झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, सिंदूर लगाने का तरीका पति के जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए विवाहित महिलाएं सही विधि से मांग भरें ताकि पति पर कोई आँच ना आए। दोस्तों, महिलाएं ऐसे लगाएं अपनी मांग में सिंदूर तो यमराज भी नहीं ले जा सकता उसके पति की अकाल मौत, क्योंकि विवाहित स्त्री की पहचान सिंदूर से होती है और सिंदूर ही उसके सुहागन होने का प्रतीक होता है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। सिंदूर को महिलाओं के 16 श्रृंगारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से महिलाएं न सिर्फ स्वस्थ दिखती हैं बल्कि सुंदर भी दिखती हैं। सिंदूर हर किसी की लाइफ में कितना ज़रूरी है, यह इस बात से भी जाना जा सकता है कि इसके बिना कोई भी शादी पूरी नहीं मानी जाती। यह बात तो आप सब भी मानेंगे ना दोस्तों, एक विवाहित स्त्री की पहचान सिंदूर से होती है और सिंदूर ही उनके सुहागन होने का प्रतीक होता है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। हिंदू भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि यदि आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती हैं तो इसका असर सीधे सीधे आपके पति की आयु और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर हमेशा सही तरीके से ही लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंदूर में पारा होता है। वैज्ञानिकों की माने तो सिंदूर लगाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं, जिनमें से दरअसल जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस पर कई जिम्मेदारियां आती हैं, जिसकी वजह से उसे कई बार तनाव भी होने लगता है, जो सिरदर्द, अनिद्रा जैसी समस्या को जन्म देता है। कहा जाता है कि इन समस्याओं से बचने के लिए सिंदूर लगाने की सलाह दी जाती है। सिंदूर में मौजूद मिश्रित पारा मस्तिष्क के लिए बेहद लाभदायक होता है। यह दिमाग को ठंडा रखने के साथ तनाव महसूस नहीं होने देता। दोस्तों, अगर सिंदूर गिर जाए तो माना जाता है कि सिंदूर लगाते समय अगर किसी सुहागन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया ज़मीन पर गिरकर बिखर जाए तो माना जाता है कि उसके पति को किसी तरह की कोई हानि पहुंचने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप जब भी सिंदूर लगाएं तो अच्छे से लगाएं, सावधानी से लगाएं। दोस्तों, कई मामलों में तलाक की नौबत तक आ जाती है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते। गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर का असर यह होता है कि घर में पल पल कलह की स्थिति निर्मित होती है। दोस्तों, सिंदूर कब लगाना चाहिए? तो दोस्तों, सिंदूर सुबह सुबह उठकर ना लगाएं, बल्कि सुबह उठकर नित्य कर्म करें जो आप करते हैं। इसके बाद कुछ खा लें और फिर अपने सिर पर पल्लू डालें। इसके बाद ही आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। और दोस्तों, दूसरी बात, सिंदूर कभी भी सबके सामने ना लगाएं, बल्कि एकांत में ही लगाएं। चाहे कोई भी हो, आपकी बहन हो, आपकी भाभी हो, आपकी माँ हो, आप किसी के सामने सिंदूर ना लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि सिंदूर आप अपने पति से भी ना लगवाएं। दोस्तों, आजकल लेडीज़ अपने पति से सिंदूर लगवाती हैं तो ऐसा हिंदू शास्त्र में वर्जित माना गया है।
ऐसा माना जाता है कि पति सिर्फ विवाह में ही सिंदूर लगाता है और यह वर्जित भी है। तो दोस्तों, आप सिंदूर किस में नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों, चांदी के डिब्बी में सिंदूर नहीं रखना चाहिए, ना ही शीशे के पात्र में सिंदूर रखना चाहिए, ना ही तांबे के बर्तन में और ना ही लोहे के बर्तन में सिंदूर रखें, क्योंकि लोहे के कारण सिंदूर में जंग लग सकती है। और मिट्टी के बर्तन में तो सिंदूर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इसके टूटने का डर रहता है। और दोस्तों, तो सिंदूर किस में रखना चाहिए? दोस्तों, सिंदूर पीतल की डिब्बी हो या डिब्बा हो, सोने की लकड़ी या लाख के बर्तन या डब्बी में सिंदूर रख सकते हैं आप। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं ऐसी वीडियो ही लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।